सूत्र को जब आप पढ़ते हैं तो उसमें जो सौंदर्य का वर्णन है नायिका का, उसके अंदर वस्त्र बहुत कम है, ठीक है। और भारत में यूं भी आपको पता है घूंघट घूंघट रखने की परंपरा भी नहीं थी। अगर आप वाल्मीकि रामायण पढ़ते तो उसमें भी सीता पर्दे वर्दे में नहीं, घूंघट में नहीं है वो, ठीक है ना। घूंघट की कोई परंपरा नहीं थी। लेकिन स्त्री में एक स्वभावगत एक चीज होती है कि उसमें लज्जा उसके स्वभाव में शामिल होती है। इसको याद रखना, ये उसकी प्रकृति है। पूरी दुनिया में जहां भी स्त्री है उसमें एक तरह की लज्जा होती है, हर जगह मिलती है। और वो लज्जा इसलिए है क्योंकि वो उसके सौंदर्य की वृद्धि करती है ना। एक तुम सड़क पे जा रहे हो तो एक सुंदर सी लड़की आई, तुमने उसे जरा सा घूर के देखा, उसने 4 गुना तुम्हें घूर करके देख लिया, तो क्या होगा? तुम दहशत में पड़ जाओगे ना। तुमको लगता है कि ये कहां से खलनायिका मिल गई। क्योंकि सिंधु हेलन जो थी वो और कुछ नहीं करती, तो चला हीरो के सामने पहुंच जाती थी, है ना, और गाना गाने लगती थी, कोई भी अच्छा सा ढूंढ करके कैबरे करने लगती थी। हम लोग कहते थे ये खराब है। किसने कहा खराब है? बेचारी बस प्रेम प्रदर्शन तो कर रही है और तो कुछ नहीं कर रही है। लज्जा एक उसका स्वाभाविक गुण है। और मेरा कोई से गुरेज नहीं कि महिला निर्लज्ज हो या पुरुष निर्लज्ज हो, कोई फर्क नहीं पड़ता मुझे इससे, ठीक है। मेरा बस ये मानना है कि ना तो किसी महिला को आप ये समझाएं कि वो कम कपड़े पहने कि वो ज्यादा कपड़े पहने। मैं ये थोड़ी देर पहले भी कहता, महिला स्वयं तय करे कि वो कम कपड़ों में होना चाहती कि ज्यादा कपड़ों में। और जो लोग भी ये कह रहे हैं कि महिलाओं को ज्यादा कपड़े पहनने चाहिए, कम कपड़े नहीं पहन के निकल, मैं उन्हें मूर्खों की श्रेणी में रखता हूं, इससे तो कुछ नहीं रखता हूं। तो मैं इस मामले महिलाओं का समर्थन करता हूं। जो महिलाएं कम से कम कपड़े पहनना चाहती हूँ, जैसे कपड़े पहनना चाहती हूँ वैसे कपड़े पहने, मैं इस पर पूरी तरह से उनका समर्थक हूं, ठीक है। और हिंदू धर्म भी इसका पूरा समर्थन करता है, कहीं उसका कोई विरोध नहीं करता है, क्योंकि कहीं भी महिलाओं के कपड़ों का कोई जिक्र नहीं किया गया, महिला ऐसे कपड़े पहने वैसे कपड़े। दूसरा, आपने जो प्रश्न किया था कि आप कैसे उन नास्तिकों को ये जवाब दें कि जब वो सती वो भी करारा जवाब दें कि लाश को लेकर के वो जब चल रहे थे तो सिर्फ उनको भारत ही मिला तो और कहीं नहीं। तो पहली बात तो ये बताई कि फर्स्ट आंसर दीजिए कि पहले तो नाच रहे थे, ठीक है। और अगर आप किसी ग्राउंड में जाते हैं और वहां पे नर्तक नृत्य कर रहा है तो पूरे मैदान में घूम के नहीं नाचता है, स्टेज पे नाचता है जहां पे उसकी परफॉर्मेंस चल रही है, ठीक है। तो भगवान लोगों की जो सारी लीलाएं थी सब भारत में होती थी, भारत स्टेज का। तो जो करना था ड्रामा सब यही हुआ करता था। सेकेंड, आप उस गैर सनातन धर्मी ऐसा प्रश्न पूछेगा तो आप उससे पूछ सकते हैं कि ऐसा क्या मामला था कि सारे पैगंबर केवल गजला फरात के बीच में ही उतारे जाते थे। भगवान को और चुनाव करने को नहीं मिलता था, उनको बस वही जमीन मिलती थी ले दे करके, वही इजराइल और अरब के बीच में, वहीं पर उसने चुना। पैगंबर इंडिया में नहीं आ सकता था, श्रीलंका के अंदर नहीं आ सकता था, अफ्रीका कोई निग्रो पैगंबर नहीं हो सकता था, उन्हें नहीं मिला उसके। फिर वर्जिन नारी से वो क्या नाम है ईसा मसीह पैदा हुए, यह अद्भुत चमत्कार था। बाकी धरती पर ऐसे चमत्कार क्यों नहीं घटे दोबारा? महिलाएं विवाह वहां से दूर होती, जब आवश्यकता होती ईश्वर से एक पुत्र आ जाता उतर करके, लेकिन ऐसा नहीं हुआ ना। ये एकदम बकवास बात होती है कि आप किसी धर्म विशेष या संप्रदाय विशेष पर आप टिप्पणी करते हैं। जो व्यक्ति आपसे कह रहा है वो केवल विद्वेष फैलाने के लिए कर रहा है। भगवान शंकर की कथा चूंकि भारत में रची गई और भारत के ऊपर ही उसका वर्णन हुआ है, इसलिए भारत के स्थानों का जिक्र किया गया है। ये ठीक वैसे ही है जैसे कि कुरान में अगर आप जाकर के देखेंगे कि जन्नत में तुम्हें क्या क्या मिलेगा, तो जन्नत में अंजीर मिलेगा, साफ पानी के झरने मिलेंगे, खजूर मिलेगा। क्यों? वहां पे बम्बैया केला क्यों नहीं मिलेगा? वहां पे लगड़ा आम क्यों नहीं बनारसी मिलेगा? कोई भारतीय जन्नत में गलती से पहुंच गया, भारत के मुसलमान, बहुत सारे मुसलमान जाएंगे, है ना, तो फिर वो बेचारे तो तरस जाएंगे, साहब ये अंजीर जैतून ये तो मेरे टेस्ट में नहीं फिट बैठती है। ऐसा नहीं है। जिस कथा एथोलॉजी, जिस जोग्राफिकल कॉन्टेक्स्ट में, जिस भौगोलिक स्थिति में कोई मिथ खड़ा होता है वो उसको फोकस में रख करके होता है, ठीक है ना। इससे अब आप करारा जवाब देने की कोशिश मत करिए, बोले बाकी भगवान शंकर जाने। हम तो जिसे भी पूछते हैं वो बोल देते हैं अपने आप में सुधार लाओ। तो मेरे पूछना कि एजुकेशन सिस्टम एक अहम हिस्सा रखता है सारे बच्चों के ऊपर। तो जो आर्यन इन्वेजन थियरी है इसमें कहा जाता है कि अंग्रेजों ने कहते हैं कि हम भी इन्वेडर है और आप भी आर्यन भी इन्वेडर है।
और अभी हम सुधर जाएंगे, लेकिन जो इस एजुकेशन सिस्टम के अंदर आ रहे हैं वो तो ऐसे खोज नहीं करेंगे ना सुधरने के लिए। एजुकेशन सिस्टम। दूसरा प्रश्न तो वो कैसे चेंज किया जा सकेगा? हाँ, अब हम ये लास्ट राउंड है, इसके बाद हम प्रश्न बिल्कुल ही पूछना है। ईसा मसीह का वैज्ञानिक प्रमाण है, क्योंकि 2000 वर्ष पहले हुआ है, लेकिन भारतों का देखो युगों पहले त्रेता युग, सतयुग का कोई प्रमाण नहीं मिलता है। दूसरा हम जवाब देना चाहते हैं, क्या उसका जवाब लोगों को खूब चाहिए, इसका मतलब है लोग बेचैन है, ऐसा नहीं है। थोड़ा शांति बनाए रखिए। बस आप लोग 5 मिनट की और शांति बनाए रखिए। मैं किसी इस वक्त राजनीतिक लोगों, अच्छा मैं पहले बोल देता हूँ, कई बार ऐसा हुआ है कि लोगों ने मुझे पिछली बार भी शायद मैंने सुना था कि मेरे बारे में किसी महानुभाव, इस बार वो नहीं आया, उन्होंने कहा था कि वो मुझसे ऐसे बात करते मैं एबीवीपी का प्रवक्ता हूँ मैं, और बाद में वो संदीप जी को सफाई देनी पड़ी कि भाई ये स्वामी जी के अपने वक्तव्य मेरे नहीं है। तो मैं अभी खुद ही बोल देता हूँ कि ये सब मेरे वक्तव्य है, इसको आप एबीवीपी की जो पॉलिसीज है या उसके साथ आप मत जोड़ करके देखिएगा, जो भी मेरा दृष्टिकोण है मनुवाद को लेकर के या हिंदू को लेकर के या मुस्लिम को लेकर के, इसको आप ध्यान रखें। मैं एक स्वतंत्र वक्ता के तौर पर हूँ और मेरी खुशकिस्मती कह लीजिए, और एबीवीपी मुझे बुलाता है और बाकी लोगों को पता नहीं मुझसे क्या नफरत है, मुझे नहीं पता। लेकिन मैं तो चाहता हूँ कि अन्य लोग भी मुझे बुलाए और उनसे भी है। हाँ, लेकिन प्रश्न जो है आप एक प्रश्न कोई पूछे ताकि मैं भूल न जाऊँ प्रश्न। मैं आपको बस आप एक साथ 2 प्रश्न है आपसे। अभी पिछले सप्ताह रामलीला मैदान में आपको सुन रहा था, वहाँ पे आपने कहा कि आप जो कुछ भी भारतवर्ष में हो रहा है, चाहे बलात्कार हो, भ्रष्टाचार हो, जो भी हो, उसके लिए जिम्मेवार इस तरह से है कि हमने बहुत सारा आवरण ओढ़ लिया है अपने ऊपर। बात भी अच्छी है। और दूसरी बात ये कि जैसे विवेकानंद की जयंती पर हम लोग यहाँ पे इकट्ठा हुए हैं, आपने पुरोहित का उदाहरण दिया। वेदों में कहा है कि वयम राष्ट्रीय जागृतम पुरोहिता, विवेकानंद जी राष्ट्र को जागृत करने वाले पुरोहितों में से। तो यदि हम मानवीय सभ्यता का इतिहास उठा करके देखते हैं तो हमेशा से 2 पीढ़ियां दिखाई पड़ेगी, एक तो जहाँ पे आप खड़े हैं और दूसरी हम लोग। मतलब की जनता को जागृत करने के लिए पुरोहितों की आवश्यकता हुई है और आज भी है। लेकिन विवेकानंद अकेले चले थे, रविंद्रनाथ जी भी अकेले चले थे, बुद्ध भी अकेले थे। आज के समय में उन पुरोहितों की एक बहुत लंबी श्रृंखला दिखाई पड़ती है। तो ये स्पष्ट करना है कि जो भी कपटाचरण का लवादा है वो उस भारतीय मनीषी परंपरा के लोगों के ऊपर ज्यादा है या जो आम जनता के ऊपर। देखिए एक चीज याद रखिए कि ऐसा बिल्कुल नहीं है कि जब विवेकानंद थे उस जमाने में कपटी पुरोहित नहीं हुए, ठीक है, ऐसा कोई काल नहीं रहा है। आपको एक चीज पता होनी चाहिए कि रावण भी जब सीता का हरण करने आया था तो वो भी एक साधु का, एक पुरोहित का वेश बना करके आया था, ठीक है, ध्यान रखिएगा इस बात को। इतिहास में दरअसल हर कपटी आदमी अपने आप को इतिहास का हिस्सा बनाना चाहता है। ध्यान से सुनो, हर कपटी व्यक्ति, हर छली व्यक्ति, हर झूठा व्यक्ति, हर मक्कार व्यक्ति, हर कमजोर व्यक्ति, हर राजनीतिक मस्तिष्क अपने आप को इतिहास का हिस्सा बनाना चाहती है। लेकिन अफसोस इतिहास केवल उनको अपना हिस्सा बनाता है जो निश्चल थे, जो इतिहास का हिस्सा नहीं बनना चाहते थे। विवेकानंद इतिहास का हिस्सा नहीं बनना चाहते थे, संयोगवश बन गए, ठीक है। तो ये बंटवारा नहीं आप कर सकते, ये हर युग में रहेंगे और इनको भी खाने दीजिए, ये भी तो है आप ही के हिस्से, भाई बंधु, है ना, खुश रहने दीजिए। आप क्या कर सकते हैं, राम तो एक ही हुआ, उसके दोबारा पैदा ही नहीं हुआ आज तक, है ना, तो क्या करेगा, आप नेताओं को उखाड़ फेंकेंगे, सब नहीं कर सकते ना, ये चलेगा, युग ऐसे ही चलता रहेगा। अगर आप चाहते हैं कि कपट और कपटी आवरण में पड़े हुए साधु महात्मा नेताओं का अंत हो, तो इसका सिर्फ एक उपाय है कि आप निश्चल हो जाइए, आप स्पष्ट हो जाइए, आप एक अग्रिम पुरोहित बन जाइए, आपके पास स्पेस है, ठीक है। और एक प्रश्न आपका क्या था, मैं भूल गया। करोड़ों देवता से, हाँ, और आपका ये था कि भाई आप 2000 साल पहले ईसा का प्रमाण मिलता है कि होते, और आपके तो लोगों को पता ही नहीं चलता है कौन त्रेता युग, कौन सतयुग, कौन द्वापर। हाँ, ये बहुत महत्वपूर्ण बात है। देखो उसका कारण ये है कि पहली बात तो कि ईसा के प्रमाण नहीं हमको मिलते हैं कि 2000 साल पहले थे, ध्यान देना इस बात को। कोई आर्कोलॉजिकल सर्वे में कहीं ईसा मसीह की अस्थियां नहीं निकली, ना उनकी कोई कार्बन जांच हुई है, अभी कुछ पता नहीं है। ऐसा वो प्रिटेंड करते हैं, ऐसा वो समझाने की कोशिश करते हैं कि ये 2014 है, यानी 2013 है, 2013 साल पहले ईसा मसीह पैदा हुए थे।
अभी उन्हीं के हजारों ऐसे सर्वे हैं, ऐसे रिसर्चेज हैं जिनमें ये नहीं माना जाता है। अभी तो लोग उनकी डेट को भी लेकर कंफ्यूज है। कुछ कहते हैं साहब वो 25 को पैदा हुए, तो कुछ है जो कहते नहीं वो 31 को पैदा हुए थे, 1 जनवरी को पैदा हुए थे, ठीक है। कुछ कहते हैं कि ईसा मसीह जिस दिन उनकी पैदाइश जोड़ी जाती है उसे 300 साल पहले दुनिया से जा चुके थे। ये तो बाद में जब जूइशों का जब यहूदियों का साम्राज्य जब खत्म होने लगा, स्पेशली रोमनों का, तो रोमनों ने अपनी मरती हुई सत्ता को बचाए रखने के लिए जो काम किया वो ये था कि उन्होंने ईसा को कहानियों में से निकाला और दोबारा पैदा करके एक धर्म की रचना कर दी जो क्रिश्चियनिटी है, ठीक है। और ये कैलेंडर भी गलती से मत समझिए कि ईसा मसीह का बनाया हुआ है, ये सीजर के खानदान से निकल करके आपके पास आता है जो रोमन शासक थे, ठीक है। और एक मजेदार बात और कि आज भी ईसाइयत की सच्चाई वो लोग तय करते हैं, वो लोग माने वह बिरादरी तय करती है, जमीन का वो हिस्सा तय करता है जिसने ईसा को सलीब पे लटकाया था। ईसा रोम में नहीं पैदा हुआ, न यूरोप में पैदा हुआ, ईसा एशिया में पैदा हुए थे, मगर लटकाया उन्हें यूरोप वालों ने। और अब वही रोमन तय करते हैं कि ईसा की कौन सी कहानी सच है, कौन से दिन वो पैदा हुए थे। तो कहिए साहब आप शोध करिए, पहले ईसा की डेट वेट निकालिए, और ईसा एक मनुष्य थे, उनकी डेट निकाली जा सकती है, ठीक है। लेकिन आप ईश्वर का कौन सा डेट निकालेंगे पैदाइश का? आप उनसे यहोवा की डेट बताइए, किस दिन से यहोवा पैदा हुआ था, किस दिन अल्लाह पैदा हुआ था, नहीं बता सकते। हम तो जिसको ईश्वर कहते हैं उसको तो हम पूर्ण ब्रह्म मानते ना। शिव का तो कोई पैदाइश का दिन ही नहीं है, सनातन है ये, क्योंकि जो जन्मेगा नितांत आवश्यक रूप से मर जाएगा, इसलिए शिव जन्मते नहीं है, इसलिए विष्णु जन्मते नहीं है, इसलिए दुर्गा जन्मती नहीं है, ठीक है ना। ये जन्म लेने वाले लोग नहीं है, तो जिसने जन्म नहीं लिया तो हम उसकी तिथि कहां से तय करेंगे, ठीक है। और इसके लिए ये सब जवाब मत खोजिए, आप स्वयं में अध्ययन करिए, जाके थोड़ा पूजा पाठ किया करिए, वो ज्यादा आवश्यक है। और आपका जो प्रश्न था वो प्रश्न अपने आप में बहुत अच्छा है, और मुझे लगता है कि उसके विषय में हम लोग फिर कई बात करेंगे, लेकिन ये बहुत सही बात आपने की है कि हमको शिक्षा जो, जब तक हम अपनी शिक्षा पद्धति को नहीं बदलते हैं और एक सही पैटर्न पर नहीं ले आने में सफल हो सकते, तब तक बहुत बड़ा परिवर्तन नहीं हो पाएगा। और इस दुनिया में और इस देश में जो बहुत बड़ा भ्रष्टाचार और बहुत सारा जो व्यभिचार और विनाश दिख रहा है, उसके पीछे बहुत बड़े लचर शिक्षा पद्धति है, अकर्मण्य शिक्षा पद्धति है। क्योंकि कोई भी राष्ट्र अपने शिक्षकों द्वारा बनता या बिगड़ता है, इस सच्चाई को हमेशा याद रखिएगा। तो अगर ये देश बिगड़ा है तो जिम्मेदारी शिक्षकों की बहुत बड़ी है। तो आप लोग अपने शिक्षकों के विरुद्ध जाकर के बातें करें, उनसे कहें। लेकिन मूल रूप से जो मैं समझाना चाहूंगा वो यही कहूंगा कि आप सबसे पहले किसी दूसरे में दोष देखने की बजाय, किसी दूसरे में बुराई करने की बजाय, जो भारत का जो मूल सिद्धांत है वो हमेशा से व्यक्तिवादी सिद्धांत है। भारत व्यक्तिगत बात करता है, भारतीय अध्यात्म व्यक्तिगत बात करता है। अपना चिंतन करिए। आध्यात्म का मतलब ही होता है आत्म अध्ययन, अपनी खोज करना, और कुछ आध्यात्म नहीं होता है। अपनी अच्छाइयों और बुराइयों को समझिए, उसको जीतना भी नहीं है, सिर्फ समझिए, क्योंकि समझने से गलतियां खत्म हो जाती हैं। अगर तुमने समझ लिया कि गलती है तो वो खत्म हो जाएगी, ठीक है ना। समझना होता है। याद रखो, हमारी दृष्टि बहुत सी जगहों पे फंसी हुई है, दृष्टि का भेद होता है, ठीक। वो मजनू था, उसको अल्लाह लैला दिखाई देती है, ठीक है ना। उसके सामने अल्लाह लिखा जाता, बार बार काजी लिखता, पढ़ ये क्या है, वो कहता लैला लैला, वो कहता ये अल्लाह है, बोलता नहीं लैला है, तो उसको दीवाना घोषित कर दिया गया। और इतने सूफी हुए जिनके सामने लिखा गया लैला, तो उनको दिखाई दिया नहीं वो अल्लाह है, ठीक है। तो दृष्टिकोणों का बस फर्क होता है। जरा सा चूका तो तुम दीवाने, और जरा सा उठा तो तुम वली हो जाते हो। तो कोशिश करो ऊपर उठने की, ऊर्ध्वगामी होने की। और आप सबके जो भी संस्कार है, आप हिंदू हैं, मुसलमान हैं, जो मुसलमान है वो कम से कम 5 वक्त नहीं तो कम से कम 2 वक्त तो नमाज पढ़ ले, इतना करें। जो हिंदू है त्रिकाल संध्या नहीं कर सकते, पर एक बार तो अगरबत्ती जला लो। जो क्रिश्चियन है कभी तो चर्च जाओ, क्योंकि मंदिर किसी भी अस्पताल से 100 गुना अच्छा होता है, ठीक है ना। मंदिरों में जाना सीखो, मस्जिदों में जाना सीखो, चर्च में जाना सीखो। अपने अपने ज्यादा सेकुलर मत बनने की कोशिश करना, ठीक है। कि सुबह मंदिर में जाऊंगा, शाम को मस्जिद में जाऊंगा, रात में मैं चर्च में जाऊंगा ना, ये नहीं, इसमें गड़बड़ हो जाता है। ये ऐसे होगा कि एक ही समय में मैंने एलोपैथी, होम्योपैथी, आयुर्वेदिक सब, ये मत करो। मदिरालय जाने को घर से चलता है पीने वाला, किस पथ पर जाऊं असमंजस में है वो भोला भाला। अलग अलग पथ बतलाते सब, पर मैं ये बतलाता हूं, राह पकड़ तू चला चल, पा जाएगा मनुष्य।